तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी का शोषण करना हो, अगर आपको किसी का शोषण करना हो और आप चाहते हैं कोई कुछ ना बोले, तो आप उसे कल्चर का पार्ट बना दीजिए, ट्रेडिशन का नाम दे दीजिए और कानून भी आपका साथ देगा। हम बात कर रहे हैं बुलेट कार्ट रेसेस की, जिन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराजा जजमेंट के तहत बैन कर दिया था। लेकिन 2017 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों ने पीसी एक्ट में ही संशोधन कर दिया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध करार दिया। संशोधनों ने दावा किया, संस्कृति का हिस्सा बताते हुए संशोधनों ने दावा किया कि वे क्रूरता को कम करेंगे, जबकि असलियत में ये क्रूरताएं अभी भी जारी हैं। इसमें इन बैलों को 15 से 20 किलोमीटर तक असफाल्ट या कंक्रीट के रोड पर दौड़ाया जाता है, लगातार नाक में नकेल डाल के जोर से खींचते हैं, अत्यधिक कोड़े मारते हैं, बैल की पूंछ को मरोड़ना और काटना, आंखों और घावों में मिर्च पाउडर डालना ताकि दर्द और भय के मारे बेबस तेज दौड़ें, नुकीली कील आरी से गर्दन और जंगनांगों पर चोट करना, गर्दन के चारों ओर पिंजरी नामक उपकरण से घाव करना ताकि वे सीधी लाइन में दौड़ें। कई बार इन बैलों को घोड़ों के साथ एक ही गाड़ी में जोड़ देते और घोड़ों की तेज गति के साथ दौड़ने पर मजबूर करते और बेरहमी से पीटते। नवजात बछड़ों को इन दौड़ों के लिए क्रूर तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए शराब पिलाई जाती है और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन तक दिए जाते हैं। भारी भार खींचना और कीचड़ वाली पटरियों पर दौड़। अगर दौड़ के दौरान बैल को फ्रैक्चर हो जाता है तो चिकित्सा देने के बजाय अक्सर उसे जिंदा दफना दिया जाता है। आयोजक इस घटना को रिकॉर्ड नहीं होने देते। तो मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके और बिना क्रूरता के एक भी रेस कंडक्ट कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वोट बैंक के चलते इन रेसेस को पॉलिटिशियंस का फुल सपोर्ट रहता है, जिससे एविडेंस कलेक्ट करने और इन इलीगल एक्ट्स को रिपोर्ट करने वाले एक्टिविस्ट को जान तक का खतरा रहता है, जो कि इस लड़ाई को और मुश्किल बना देता है। तो इस इशू को रेस करिए, अवेयर करिए, पेटिशन साइन करिए एंड ऑनगोइंग लीगल इफेक्ट्स को सपोर्ट करिए एज फाइट इजंट ओवर येट। तो इस इशू को रेस करिए, अवेयर करिए, पेटिशन साइन करिए एंड ऑनगोइंग लीगल इफेक्ट्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि दया और करुणा हमारी सांस्कृतिक विरासत है, क्रूरता और शोषण नहीं।